हेलो गाइस, ये पुरानी जर्मन ब्लो टॉर्च हमारे हाथ लगी, या हम इसे एक पॉकेट फ्लेम थ्रोअर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सच में काफी कम जगह लेती है। दरअसल हमें इस बेहतरीन डिवाइस की मरम्मत करने में कई दिनों तक काम करना पड़ा। चलिए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। अगले पड़ाव से पहले हमने सबसे पहले एक सख्त ब्रश का इस्तेमाल करके इस पर से सारी धूल हटाई। इसकी टंकी बहुत ही बुरी हालत में थी। इसके पेट में दरारें आ गई हैं, तो हमें इसे निकालना होगा। पहले हमें इसे आग के बर्नर से अलग करना होगा, पर इसे हाथ से करने का कोई तरीका नहीं है। तो हमने इसके सामने वाले हिस्से को शिकंजे में दबाकर इस तरफ से खोला। इसके अंदर हमें कुछ अनोखी चीज मिली। ये रुई से बनी रस्सियों का एक गुच्छा है। हमें नहीं पता ये किस लिए है। शायद इनकी जरूरत गैसोलीन को छानने के लिए हो और उसे आगे के हिस्से में बाहर के रास्ते के करीब रोके रखे। ज्यादा टेम्परेचर की वजह से गांठ आगे से थोड़ी काली पड़ गई है, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी हालत में है। अब टंकी के पीछे की इस नॉब को खोलकर हमने पंप रॉड और पिस्टन निकाल लिया, जो टंकी में प्रेशर बनाता है और फ्यूल को बाहर की तरफ भेजता है। इसका पिस्टन चमड़े का बना है और इस पर एक खास तरह की ग्रीस लगी हुई है, जो चमड़े को लचीला बनाने और उसे आसानी से पंप के अंदर जाने में मदद करती है। ये टंकी का ढक्कन है, जिसके जरिए इसमें गैसोलीन भरा जाता है। इसकी रबड़ गैसकेट भी अपनी जगह पर ही है। चलिए अब मंकी रेंच से अपने पंप की बॉडी खोल लेते हैं। जरा देखिए ये कितना छोटा है, पर बहुत ही असरदार है। अब हमने आगे की तरफ बढ़कर अपने फ्लेम थ्रोअर का स्टैंड निकाला। क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा जंग न लगने वाले मेटल का बना है, तो इस पर ज्यादा जंग नहीं है, पर इस पर बहुत ज्यादा कालिक और किसी तरह का तेल लगा हुआ है। हमने इस कंटेनर को निकाला जहां पर फ्लेम थ्रोअर सबसे पहले जलता है। फिर नॉब खोलकर पूरे फ्यूल फ्लो कंट्रोल सिस्टम को निकाल दिया। तो अब इसे खोलने का काम तो पूरा हो गया। अब हमें इसकी सतह पर सालों से इकट्ठा हुई इस सख्त कालिक को निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा। एक चुंबक के जरिए हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कहां पर जंग ना लगने वाली मेटल है और कहां पर सख्त मेटल है। अगर हम इस मुलायम पीतल को खुद से साफ करेंगे तो जरूर हम इस पर काफी दरारें और चोट पहुंचा देंगे। ये हमारे लिए बहुत ही बेकार तरीका है। तो हमने दुकान से एक फायरप्लेस क्लीनर खरीदा और उसे फ्लेम थ्रोअर के एक टुकड़े पर आजमाने का सोचा। हमने इसकी बारीकियों पर क्लीनर लगा दिया। कुछ घंटों बाद हमने इसे स्टिक से साफ करने की कोशिश की और ये काम कर गया। अगर हम बस कुछ घंटों में कालिक निकालने में कामयाब हो गए, तब तो रात भर ये लिक्विड लगाने से तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। अब हमने एक ऊंचा कप लेकर सारे बड़े हिस्से उसमें रखे और फिर इसे ऊपर तक उसी लिक्विड से भर दिया। चलिए अब इसे रात भर के लिए अकेला छोड़ देते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि कल सुबह इस पर और कालिक नहीं होगी। इसी दौरान हम अपने फ्लेम थ्रोअर की लोहे की टंकी पर पहुंचे। इसका पेंट कई जगहों से निकल गया है, पर जहां पर ये अभी भी है वहां ये अच्छे से लगा हुआ है। इस बार हमने केमिकल कोटिंग रिमूवल इस्तेमाल करने का फैसला किया, इसीलिए हमने ये पेंट रिमूवर खरीदा। ये एक तरह का जेल है जिसे पेंट पर लगाने के लिए हमने ब्रश का इस्तेमाल किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ आधे घंटे में ही पेंट में कुछ होने लगा और ये सतह पर ऐसे निशान बनाते हुए मेटल से अलग होने लगा। लगता है ये हो गया और अब हम पेंट को एक आर्म स्टिक से भी निकाल सकते हैं। ये धूप से जलने के बाद निकलने वाली चमड़ी जैसा दिख रहा है। आखिरकार ये कुछ ऐसा है। हम ये देखकर हैरान हैं कि पेंट के अंदर भी कई जगह जंग लगी हुई है, जिसने इस घुमावदार रास्तों से अपने लिए जगह बनाई है। हम जंग को रेगमाल से हटाएंगे। इस तरह से हम जंग भी हटा देंगे और इसकी सतह को खुरदरा बना देंगे ताकि नया पेंट अच्छे से लग सके। लगभग घंटे भर पॉलिश करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया और इसकी सतह को घोल से साफ करने के बाद अब ये हिस्से पेंट करने के लिए तैयार हैं। DIY स्टोर से हम इसके जैसे ही पेंट का इंतजाम करने में कामयाब रहे।
हम एक छोटा ब्रश लेकर बिना डरे इसे लगाने लगे। इस पेंट की खास बात यह है कि इसे लगाने के 1 मिनट बाद ही ये इन खास खुरदरे निशान और खिंचाव के जरिए एक अलग बनावट जाहिर करता है। फिर हमने इसे सीधा टांग दिया और सूखने के लिए छोड़ दिया। वैसे जब हमने ब्रश को धोना शुरू किया तब पेंट कुछ ऐसे अनोखे पैटर्न्स बना रहा था। ये एक जादू जैसा है और पेंट के छोटे छोटे कण ब्रश के रेशों के जरिए इधर उधर हो रहे थे। अब हम उन हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें हमने डुबो कर रखा था, पर कहीं से भी कालिक साफ हुई नहीं दिख रही। क्या इसने काम नहीं किया? पर जैसे ही हमने स्टिक इस पर लगाई, सब कुछ बदल गया। कालिक टुकड़ों में बाहर निकलने लगी। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना आसान है। वक्त बचाने के लिए हमने थोड़ा साबुन का पानी और अपना टूथब्रश लिया और अब चीजें और भी तेजी से होने लगी। फिर हमने बिल्कुल वैसा ही छोटे हिस्सों के साथ भी किया। साफ करने के बाद हमने लिक्विड को वापस बोतल में डाल दिया और हमें यकीन है ये एक दिन फिर जरूर काम आएगा। इसका लोहे वाला हिस्सा अभी भी नहीं बदला। हमें अभी इस पर काफी काम करना पड़ेगा। नोजल के किनारे बहुत सारी खरोंच है जिन्हें हमने घिसने वाले पत्थर से साफ किया। आखिर में हमें एक बढ़िया खुरदुरा टेक्सचर मिला, जैसे कि इसे अभी फैक्ट्री में बनाया गया हो। हमें लोहे वाले हिस्से में काफी परेशानी हुई, पर आखिर में हमने उसे भी साफ कर लिया। फिर हमने इसे असली हथियारों को ढकने वाली इस खास कोटिंग से ढक दिया। इसको सतह पर लगाने के बाद ये और गाढ़ा होता गया और रंग बिरंगे रंगों में बदल गया, जो लोहे को जंग से बचाएगी। खुरदुरे स्पंज का इस्तेमाल करके हमने छोटे हिस्सों पर बची कालिक हटाई और कंटेनर को पॉलिश किया। फिर हमने फ्यूल रेगुलेटर के पीछे के हिस्से को चिकना किया और तभी हमने देखा कि हमारी टंकी भी अब सूख गई है। अच्छी बात यह है कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ अभी भी साफ साफ दिख रहा है। सारे हिस्से तैयार हैं, तो अब हम इन्हें जोड़ना शुरू कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आखिरकार हमारा फ्लेम थ्रोअर काम करेगा। सबसे पहले हमने नोजल लगाया, फिल्टर अंदर डाला और टंकी वापस जोड़ दी। हमने पंप हाउसिंग को अंदर डालकर अच्छे से कस दिया ताकि कहीं से भी फ्यूल का रिसाव ना हो और हमें आग न लग जाए। हमने फ्यूल कंटेनर को नोजल के कवर के साथ जोड़ दिया और स्टैंड उसमें फंसा दिया। ये हुई ना बात। आखिरकार हमारी ब्लो टॉर्च जलने के लिए तैयार है। जरा इसकी खूबसूरती को तो देखिए, जैसे ये अभी अभी बनकर आई हो। बेशक पर्दे के पीछे इस पर काफी काम हुआ है, पर स्टीफन कह रहा है ये उसके लायक था और अब हमें इसे टेस्ट करने की जरूरत है। तो हमने ढक्कन खोलकर इसकी टंकी में थोड़ा रिफॉर्मुलेटेड गैसोलीन डाला। शायद हमें इसमें आम गैसोलीन डालना चाहिए था, पर हमारे पास तो यही था। हम घर में आग नहीं लगाना चाहते थे, इसीलिए हम बाहर चले आए। पिस्टन से हमने टंकी के अंदर का प्रेशर बढ़ाया। अब थोड़ी अल्कोहल कंटेनर में डाला और फिर इसे जलाया। इस तरह लो बर्नर नोजल को गर्म करेगी और बाहर आने वाली गैसोलीन जल्द ही भाप बन जाएगी। बस इसे जलाइए और ब्लो टॉर्च काम करने लगेगा। चलिए अब फ्यूल सप्लाई चालू करें और इसे जलाने की कोशिश करें। वाह, ये काम कर रहा है। इस चमकीली नीली आग को तो देखिए। इसका टेम्परेचर बेहद बहुत ज्यादा होगा और ये हर पोजीशन में काम करता है, चाहे हम इसे जैसे भी घुमाएं। हम एक मोटे तार को इसके सामने लेकर आए और ये लगभग सफेद आग में बदल गया। ये पीतल की ट्यूब लपटों की वजह से कुछ ही सेकंड्स में पिघलने लगी। ये बहुत शक्तिशाली है। हमें लगता है कि ये काम ब्लो टॉर्च से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम इसकी मरम्मत करने में कामयाब रहे। हमें पूरा यकीन है कि ये कई बार हमारे काम आएगी।